हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। जैसा कि हमने पिछली क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ा था। चक्रवृद्धि ब्याज में हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे किए थे जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, मतलब बेसिक नहीं कह सकते, मतलब एक बेसिक अप्रोच देने वाले क्वेश्चंस, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने वाले क्वेश्चंस थे। इसी श्रेणी में हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसको जानेंगे समझेंगे, है ना। चलिए, कभी कभी कहता है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अलग अलग है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी कभी अगर बोल देता कि अलग अलग है तो कैसे बातें कर सकते हैं। देखिए, हमारा कह रहा है कि कोई एक धन है मेरे भाई, मूलधन P रुपया है ना। मान लो मूलधन 20,000 रुपया, ठीक। मूलधन कितना है मेरे भाई? 20,000 रुपया। अगर 20,000 कोई मूलधन है, 20,000 कोई मूलधन है, फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट लग रहा है इस पे, फर्स्ट ईयर में जो लग रहा है 5% लग रहा है, और सेकेंड ईयर में कितना लग रहा है अपन का? 2 साल लग रहा है। पहले साल 5%, दूसरे साल 4% लग रहा है। तो कह रहा है टी बराबर अगर 2 ही साल के लिए ब्याज लेना है तो CI अपन का क्या होगा। ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझोगे चीजें समझ में आएगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अच्छा, अगर 20,000 रुपए है तो हम कहेंगे यार 20,000 का गोला बना लो मेरे भाई। 20,000 रुपए है तो 20,000 का गोला बना लो। अच्छा, अगर 20,000 का गोला बना लोगे तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/20। 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/25। मतलब अगर इस पे 1/20 से ब्याज मिल रहा होगा तो कितना मिलेगा भाई? 1,000 रुपया मिलेगा। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं भाई? सभी लोग जानते हो यार। अभी ये तरीका मैं बता बता के आपको कॉन्सेप्ट रटवा दिया हूं कि अगर 5% से होगा तो 1/20 से, यानी 20,000 रुपए पे 1,000 रुपया ब्याज मिलेगा। अगले साल क्या होगा? अगले साल की कहानी 4% से ब्याज मिलने लग जाएगा, मतलब 1/25 से ब्याज मिलेगा। मतलब इस पे कितना ब्याज मिलेगा भाई? 1/25 ब्याज मिलेगा। और इस पे कितना मिलेगा मेरे भाई? 1/25 इस पे मिलेगा। अच्छा, तो यहां से 1/25 हम इसका 20,000 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 800 हो जाएगा। अच्छा, दूसरे साल इस पे भी तो ब्याज मिलता है, और जब दूसरे साल इस पे ब्याज मिलेगा तो 1/25 से मिलेगा कि नहीं? बोलो बोलो, नहीं बोलोगे? बोलना तो पड़ेगा भाई। अच्छा, तो यहां से 1/25 इसका निकालना होगा बीड़ू, तो क्या कर लोगे? 40 कर लोगे कि नहीं? बोलो भाई बीड़ू, यहां से अगर ये 100 1,000 है तो ये 800 होगा, ये 40 होगा। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? कुछ गलत बोल दिया क्या? है ना। 1,800 1840, ठीक है मेरे भाई, है ना। क्लियर है बात? 1840 रुपया क्या हो जाएगा? 1840 रुपया इसका हो जाएगा ब्याज। क्लियर है कि नहीं बात? कोई दिक्कत हो तो बता दो। चलिए, ये तो बात हो गई, समझ में आ गई। 20,000 रुपया था पहले। अच्छा, कई लोगों को कंफ्यूजन होगा यहाँ 1/20 और यहाँ दोनों जगह 1/25 क्यों लगाया। मैं बताऊंगा, कंफ्यूजन को आपके दूर करने ही तो आया हूं मैं। 20,000 रुपया मूलधन है, इस पे पहले 5% से ब्याज मिला, मतलब 1/20 से ब्याज मिला। पहले साल इसी धन पे ही तो ब्याज मिलेगा। अगले साल इस पे भी ब्याज मिलने लग जाएगा, इस पे भी ब्याज मिलने लग जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, कोई टेंशन की बात है नहीं। चीजें आप समझोगे, चीजें आप कर पाओगे, समझ पाओगे ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होने वाली होगी। आप चीजों को बड़े ही बेटर तरीके से समझ पाएंगे। कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, है ना। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है प्यारा सा। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर अपन को दिया है मेरे भाइयों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दिया गया है 40, है ना। और इसका जो पहले साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर is 11:1/9%, and rate of interest of second year is 14:2/7%, and time is given 2 year. Then what will be the principal of this CI minus SI? Simple question you can solve easily by simple method given by सत्या सर। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, CI minus SI is given 40 rupees. We know that when we construct 4 circles, then CI minus SI is this one. CI minus SI is this one. This is 40 and it is called CI minus SI. ज्यादा हो गया क्या इंग्लिश? चलो भाई, है ना, उतना ही मुझे आता है ना, उससे ज्यादा आता नहीं। अच्छा, अगर ये 40 है मेरे भाई, अगर CI minus SI 40 है, बात आप जानते हो 2 साल के लिए यार CI minus SI यही 40 होता है। अच्छा, अब कह रहा है कि पहले साल 11:1/9% से ब्याज मिल रहा है, मतलब 1/9 से मिल रहा है। दूसरी बार कितना? 1/7 से मिल रहा है। अपन कहेंगे यार अगर पहले साल इस पे 1/9 मिल रहा होगा,
अगले साल 1/7 1/7 मिल रहा होगा, मतलब अगले साल जो दूसरे साल ब्याज मिला होगा इस पे 1/7, इस पे 1/7 नहीं मिलेगा क्या, बोलो भाई। अच्छा, अगर यहाँ 1/7 से मिल रहा होगा तो यहां से यहां जाने के लिए क्या करोगे भाई, 7 × 4 28 280 हो जाएगा, और 9 × 0 9, और 9 × 8 72, 7 और 9 18, 18 2 20 और 5 25, 2520 रुपया अपन का मूलधन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बड़ू? कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, दिक्कत, मुसीबत हो तो बताओ, ठीक है भाई। एक हमारे स्टूडेंट हैं, अभी रिकॉर्डिंग के टाइम ही है, वीडियो से बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है इनको ना, इसलिए मुझे भी थोड़ी सी हंसी आ रही है ना। ये आके रोज पढ़ा करते हैं ना, इनका डेडिकेशन लेवल बहुत खतरनाक है, मतलब जब भी क्लास होगी आ जाएंगे और पढ़ते रहेंगे, बहुत पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हम अपन को दिया गया है, कह रहा है कि प्रिंस, अच्छा चलो एक क्वेश्चन आप कर लेना घर पे। सीआई माइनस एसआई दिया गया है, सीआई माइनस एसआई दिया गया 60 रुपया, और पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, टाइम 2 साल है, तो इसका प्रिंसिपल निकाल के हमें बता देना है ना, कमेंट बॉक्स में बता देना है ना। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आप कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कर लेना। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा है कि प्रिंसिपल जो हमारा है मूलधन 1470 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14:2/7% है, टाइम जो दिया गया है 1 ईयर और 1 मंथ है, तो हमें निकालना है सीआई। हमें क्या निकालना है मेरे भाई, सीआई निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। सिंपल बात है, सॉल्व करो, है ना। देखिए ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल 1470 है, मतलब मूलधन अपन का कितना है, 1470 रुपया है कि नहीं मेरे भाई, बताना जरा, मूलधन कितना है, 1470 रुपया है। ब्याज की दर 14 सही 1/2/7%, मतलब 1/7 है कि नहीं भाई, मैंने बताना। ब्याज की दर 1/7 है, तो हम कह सकते हैं 1470 पे 1/7 से ब्याज मिल रहा होगा पहले साल। अब देखिए यहाँ 1 ईयर और 1 मंथ का निकालना है, थोड़ा सा पंगे की बात है, तो यहां से 1/7 से अगर ब्याज निकालोगे तो 210 इस पे पहले साल मिलेगा, अगले साल इस पे कितना मिलेगा भाई, 210 तो मिलेगा ही मिलेगा, इस पे भी 1/7 से ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा भाई, 30 रुपया मिलेगा। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? हमने सिंपल 2 साल का निकाला, टेंशन नहीं लो, 1 साल 1 मंथ का पूछा है ना, आप सिंपल 2 साल का निकालो, कोई टेंशन की बात है ही नहीं, है ना, सिंपल सी बात है ना। अच्छा, 210 रुपया पहले साल, 210 रुपया प्लस 30 रुपया, 240 रुपया दूसरे साल। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसके यहां 1 साल बाद गए होते तो 210 रुपया मुझे पकड़ा देता, कहता ले जा भाई 210 रुपये तेरे हो गए। फिर मैं अगर दूसरे साल मतलब 1 साल बाद जाता तो 210 रुपये मिल जाते, मैंने कहा यार रखे रहो, अभी हमें ब्याज नहीं लेनी। लेकिन 1 महीने बाद, एक साल और 1 महीने बाद मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, और जस्ट 1 महीने बाद मैं दौड़ा दौड़ा बैंक पे गया, तो बैंक वाले ने कहा देखो भाई साहब, पहले साल के लिए 210 रुपया तो आपका है, लेकिन अगले साल जो होगा, अगले साल के लिए आपको अगर पूरे के पूरे 1 साल रखते, यानी अगले साल पूरे के पूरे 12 महीने रखते आप हमारे यहां पैसा, तो मैं 240 रुपया आपको दे देता। कितना दे देता, 240 रुपया। मतलब अगर पूरा का पूरा ये दूसरे साल में 12 महीने होंगे कि नहीं मेरे दोस्त, अगर आप दूसरे साल तक पूरा पैसा रखते तो मैं आपको 12 महीने का 240 देता, लेकिन अगर आप 1 महीने तक ही ले रहे हो तो भाई इसका 240 डिवाइड बाई 12 बराबर कितना रुपया ले लो, 20 रुपया ले लो। आप 20 रुपया लोगे कि नहीं भाई, बताना जरा, 20 रुपया लोगे, 20 रुपया ले लोगे। अच्छा, अब 210 रुपया आपने यहां पाया भाई साहब, और 20 रुपया यहां पाया, 230 रुपया हो जाएगा कि नहीं होगा, क्या क्यों होगा भाई, 210 रुपया तो पहले साल का हो गया, और यहां से 20 रुपया क्या हो गया, 1 महीने का हो गया, 1 साल 2 महीने का निकाल लिया। बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही हम कुछ दिनों का भी निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। आप सिंपल सी बातों को समझ पा रहे होंगे, कर पा रहे होंगे, और कोई डाउट समस्या परेशानी नहीं हो पा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया गया है प्रिंसिपल बराबर 8000 रुपया, प्रिंसिपल बराबर 8000 रुपया दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो आप 5% ले लो, टाइम दिया गया है 1 ईयर 73 डेज, तो हमें निकालना क्या है मेरे भाई, हमें निकालना सीआई। देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बेतुका सा है,
देखिए हमें एक ईयर 73 डेज, इस बार मंथ में भी नहीं दिया, दिन में दे दिया है ना। अच्छा, अगर इस 73 डेज को, अगर इस 73 डेज को मंथ में कन्वर्ट किया जाए, इस 73 डेज को मंथ में कन्वर्ट किया जाए या ईयर में कन्वर्ट किया जाए तो क्या करोगे आप? 73 डिवाइड बाई 365 कर लोगे भाई। कितनी बार में कटा? 5 बार में, मतलब हम कह सकते हैं 1/5 ईयर हो जाएगा। इस बात को सभी लोग समझ पा रहे हो कि नहीं मेरे भाई? हमने कहा यार 73 दिन को हमें साल में बदलना है। किसी भी दिन को अगर साल में बदलना होता है, किसी भी दिन को अगर साल में बदलना होता है, आप किससे डिवाइड करते हो? 365 से डिवाइड करते हो। तो 73 को 365 से डिवाइड किया तो साल बदल गया कि नहीं? अरे यार, जैसे अगर 365 दिन है, आप कहते हो 365 दिन में एक साल होता, आप कैसे लाते हो इसको? 365 से डिवाइड करते हो तभी तो एक कट जाता है और पूरा का पूरा एक ईयर आता है कि नहीं मेरे भाई? तो यहां से हमने 73 दिन को एक साल बदला, साल में बदला, तो हमने कहा 365 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 साल हो जाएगा। मतलब अपन को चाहिए कितने? एक ईयर और 1/5 साल, क्योंकि भाई 365 दिन का 73 दिन 1/5वां भाग है ना मेरे भाई। तो एक ईयर और 1/5 ईयर, 1 + 1/5 ईयर का हमें ब्याज चाहिए। तो 8,000 रुपया है मेरे भाई, 8,000 रुपया है। इसका 5% मतलब 1/20, 1/20 मतलब इस पे कितना ब्याज मिलेगा भाई? 20 से कटा कितनी बार में? 400 ब्याज मिलेगा। अगले साल इस पे कितना? 400 तो मिलेगा ही मिलेगा। इस पे भी 1/20 से मिलने लग जाएगा। कितना मिलेगा मेरे भाई? कितना मिलेगा मेरे भाई? 20 रुपया मिलने लग जाएगा। तो अपन कहेंगे कि कितना ब्याज मिला? टोटल 420 रुपया ब्याज मिला। दूसरे साल में यार, सेकेंड ईयर में पूरा का पूरा कितना ब्याज मिला? 420। तो हम कह सकते हैं यार 1/5 ईयर में कितना मिला होगा? आप कहोगे यार 420 गुणे 1/5 कितना? 5 से कटा कितना? 8 और 84 रुपया। मतलब हम कह सकते हैं 1/5 साल में कितना मिलेगा? 84 रुपया मिलेगा कि नहीं भाई? समझना जरा यार, हमने क्या किया, पहले साल में हमें 400 रुपया ब्याज मिला है कि नहीं मेरे भाई? पहले साल में मुझे 400 रुपया ब्याज मिला। अगले साल में क्या किया? अगले साल 420 रुपया हमें तब मिलता जब मैं पूरा एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता। लेकिन हमने एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया क्या? नहीं, हमने तो 1/5 साल के लिए किया ना। तो आपको जब एक साल का पूरा 420 रुपये इन्वेस्टमेंट है, तो 1/5 साल का 1/5 गुणे 420 बराबर 84 रुपया। तो 400 रुपया यहां पा गया और 84 रुपया यहां पा गया। तो टोटल कितना पाया भाई? 484 रुपया पाया। यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। बात समझ में आ रही होगी। बड़ी ही प्यारी बात है, बहुत सरल बात है, बहुत टिकाऊ बात है ना, जिस बात को आप बहुत आसानी से कर पाओगे और समझ पाओगे और समझ भी पा रहे होगे ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है, चीज़ें आपके समझ में आएंगी। चीज़ें बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल तरीके से आप चीज़ों को समझोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 3 साल वाले में ऐसी बात कर दिया जाए, 3 साल वाले में ऐसी बात कर दिया जाए तो 2 क्वेश्चन उसका भी जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। 20,000 रुपये है, आर की वैल्यू है 20%। देखिए भाई, अगर जिसको लग रहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चंस की रिपीटेशन ज़्यादा हो रही है, एक ही क्वेश्चन बार बार कराया जा रहा है, मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चंस को अगर थोड़ा सा भी चेंजिंग है तो कराया जा रहा है, तो इसके लिए क्या है ना, क्योंकि चीज़ें जब तक आप पूरी चीज़ें करोगे नहीं, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि खुद से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। तो मैं इसलिए कर देता हूं क्योंकि आप क्वेश्चंस को देखो और वीडियो को पॉज करो, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पॉज करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कम बेसिक है ना, मतलब बेसिक भी है और प्रैक्टिस भी आप कर पा रहे हो, है ना। तो चलिए, यहां पहला अगर 20,000 रुपया है और 2.5 साल का निकालना है तो मेरे भाई 3 साल का निकाल लो यार। 3 साल का निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 20,000 रुपया ये है और इस पे 20% ब्याज, मतलब 1/5 से ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 5 से कटा कितना? 4,000 रुपया पहले साल में। अगले साल में इस पे 4,000 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा मेरे भाई। इस पे भी कितना मिलेगा? 1/5 मतलब कितना? 800 रुपया मिलेगा कि नहीं, बताओ। अच्छा, फिर तीसरे साल की कहानी यहां से शुरुआत हो जाएगी। 4,000 इस पे मिलेगा, 800 इस पे मिलेगा, 800 अपन का इस पे मिलेगा और यहां से कितना? 1/5 मतलब कितना? 5 16 160 रुपया यहां मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मेरे भाई? हम दिख नहीं रहा क्या? दिख नहीं रहा है क्या? 160 हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा क्लियर है। अच्छा, अपन ने कहा क्या मेरे भाई? अपन ने कहा क्या कि 4,000 ए हो गया, 4,000 ए हो गया, 4,000 ए हो गया और ये सारा इतना हो गया ना। अगर हम कहें 2 साल का ब्याज कितना है, आप कहोगे यार 4 4 8,000, 8,800, 8,800 रुपया। कितने साल का ब्याज है? ये 2 साल का ब्याज है। हमें निकालना कितने साल का मेरे भाई? 2.5 साल का निकालना। 2 साल का निकाल लिया, आधे साल का और निकालेंगे। अब आधे साल का निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे?
इसको जोड़ के आधा कर देंगे कि नहीं कर देंगे भाई? हमने क्या कहा, ये पूरे के पूरे तीसरे साल का है कि नहीं, हमें तीसरे साल का नहीं आधा साल का निकालना है, तो आधा निकालना है तो क्या क्या कर दो आप, इसको जोड़ के आधा कर दो। तो जोड़ के आधा करने से अच्छा है कि जो 4000 है उसको 2000 बना लो, जो 800 है उसको यहां से देखो 2 बार 800 था, 2 बार 800 था उसको एक ही बार 800 लिखो, और यहां से 60 है इसको 80 लिख लो। लिखोगे कि नहीं मेरे भाई, बताओ यहां से कितना हो जाएगा, 2880 रुपया हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई? अरे यार जब हमें सबको जोड़ के आधा ही करना था तो आधा करके पहले जोड़ लिया, क्या गुनाह कर दिया? अगर कोई गुनाह कर दो तो बताओ मुझे भाई। 2880 रुपया यहां मिल गया, ठीक है भाई। 0 8 8 8 16 और 8 1 10 1 11 11,680 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। बात आप क्लियरली समझ पा रहे होगे, अच्छे से समझ पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कई लोगों को लग रहा होगा कि भाई इतना लंबा चौड़ा कैसे लिखे, अरे भाई लिखना ही तो है, धीरे धीरे चीजें ऐसी समझ में आ जाएंगी ना, धीरे धीरे ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा होगा ना कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर पाओगे ना। तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि टेंशन बहुत खतरनाक चीज है। अगर लेना है तो सिलेक्शन ले लीजिए, सिलेक्शन लेना ज्यादा आसान है टेंशन लेने से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं ना, कर लेते हैं, नहीं तो मैं दे देता हूं, आप लोग घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 10,800 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 16:2/3%। टाइम जो दिया गया है वो दिया गया है 2 ईयर एंड 73 डेज। तो हमें पूछा है CI, एक बार सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा घर पे, है ना, बना लीजिएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको सभी लोग कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे अब, चलो कर ही देते हैं यार। 2 ईयर कितना, ये 73 डेज को क्या लिख सकते हैं, 1/5 साल लिख सकते हैं कि नहीं? अभी हमने बताया था 1/5 क्यों लिख सकते हैं। तो यहाँ से 10,800 रुपया है हमारा, 10,800 है, इसका 16 सही 2/3% मतलब 1/6। 6 से कटा कितना, 6 × 6 6 × 8 48 0 1800 यहाँ मिला। अगले साल इस पे 1800 तो मिलेगा ही मिलेगा, इस पे 1/6 मतलब कितना, इस पे 1/6 मतलब कितना, 300 यहाँ मिलेगा। अगले साल की कहानी क्या होगी भाई, 1800 इस पे मिलेगा, 300 इस पे मिलेगा, 300 इस पे मिलेगा, और इस पे कितना मिलेगा मेरे भाई, 1/6 से बराबर कितना, 50 मिलेगा। अपन कहते हैं 36 और 3 3900 रुपया तो 2 साल में मिल गया। फिर यहां से जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/5 मिलेगा। तो 1/5 मिलेगा, 18 3 21 21 3 24 2450 रुपए का 1/5 निकाल लो आप, कितना, 5 से डिवाइड हुआ कितना, 5 × 4 20, 5 × 9 45, 490 हो जाएगा। तो 490 इसमें जोड़ लो, 0 9 9 4 13 और कितना, 3 1 4, ठीक है भाई, 4,390 रुपया हो जाएगा। क्लियर है बात समझ में आ रही कि प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता देना भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ, कोई दिक्कत की बात है नहीं, चीज़ें समझ में आएंगी, है ना, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत की बात हो नहीं रही होगी। ये तो हो गई ऐसी बात, कुछ आराम सी, बहुत ही प्यारी सी बातें जिसको आपने समझा, मैंने समझाया और आपको पूरी बात आया, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस थ्योरी वाले कर लेते हैं, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होते हैं कुछ, उसको कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भाई, कह रहा है कि कोई धन 5 साल में अपने की कितनी हो जाती है भाई, डबल हो जाती है ना। कह रहा है कि कोई धन, कर लेते हैं, वैसे प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन आएगा, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट से 5 ईयर में दिख रहा है ना भाई। अच्छा मैं थोड़ा सा तिरछा लिख देता हूं ना, क्योंकि हाथ ऐसे ही चला जाता है ना। 5 ईयर में स्वयं का दोगुना हो जाती है, तो स्वयं का 8 गुना कितने साल में होगी, 8 गुना कितने साल में होगी। देखिए समझिए भाई, प्यारी सी बात, ध्यान दे दीजिएगा, है ना। कोई एक धन है, चक्रवृद्धि ब्याज की कोई दर है, 5 साल में अपनी की दोगुनी हो जाती है। समझिए अगर हम कहें यार मेरा P रुपया था और ये 5 साल में कितना हो गया, 2 गुना हो गया, मतलब 2 × P हो गया, 2P हो गया। कितने साल में भाई, ये कहानी है 5 साल की, है ना। P रुपया था, 5 साल में 2P हो गया, ठीक भाई। अच्छा
मतलब हम कह रहे हैं कि 2 से गुना हो रहा है कितने साल में, 5 साल में। और कंपाउंड इंटरेस्ट की एक खासियत ये होती है कि कोई धन जितने साल में जितना गुना हो रहा होगा, हर उतने साल में उतना गुना होगा। जैसे आपने सहारा में पैसा लगाया, सहारा वाले ने बोला कि मैं आपके धन को 5 साल में दुगना कर दूंगा। तो अगर सहारा वाले ने 5 साल में अपने धन का आपके धन का दुगना कर दिया, तो 1 रुपया आपने लगाया तो 2 रुपया उन्होंने बना दिया 5 साल में। अब आप कहना चाहते हो यार 2 रुपए से भी हमें 4 रुपए कर दो, मतलब 2 रुपए को दुगना कर दो, 4 रुपए कर दो। तो सहारा वाले कहेंगे भाई 5 साल और दे दो। आप कहोगे यार 4 रुपए को 8 रुपया बना दो, मतलब फिर 4 रुपए को दुगना कर दो, 8 रुपया बना दो। सहारा वाले कहेंगे भाई 5 साल और लगेंगे। तो मतलब हम ऐसे ही कह रहे हैं कि अगर इस धन को आप दुगना करना चाहते हो तो आपको 5 साल देना पड़ेगा। फिर अगर इस वाले धन को आप 2 रुपए से 2 पी से 4 पी करना चाहते हो तो आपको 5 साल फिर देना पड़ेगा। फिर हमें कितना करना, 8 गुना करना ना, तो 4 पी से फिर कर लो, 8 पी कर लो, कितना 5 साल और दे दो। कितना हो जाएगा भाई, 5 + 5 + 5 बराबर कितना, 15 साल में कोई धन पी रुपया से 8 पी हो जाएगा, मतलब 8 गुना हो जाएगा। होगा कि नहीं मेरे भाई? क्लियर है, समझ में आ रही है? अच्छा, अब इस बात को करने के लिए जितना गुना आपको लिखा है, जितना गुना दिया है उतना गुना कर लो आप। देखो भाई एक स्टेप में कितना, एक स्टेप में अगर दुगना हो रहा है तो मतलब कितना हो रहा है, 2 पे पावर 1 हो रहा है, यहां से 2 पे पावर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यहां 2 पे पावर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं 8 की वैल्यू जो है वो 2 पे पावर 3 है, मतलब 8 गुना अपन को करना है। और एक बार में दुगना हो रहा है तो 2 की पावर 3, 2 पे पावर जितना भी हो 8 हो लिख लो, क्योंकि 2 उतनी बार रिपीट होगा, मतलब उतने गुना होगा। हमने कहा कि ये दुगना वाला कॉन्सेप्ट हमने कितनी बार लगाया, 3 बार लगाया। तो 3 बार अगर लगाया होगा तो हम कह सकते हैं 2 पे पावर 3 लिख लो 8 को, और जितने भी ईयर हो उससे इसलिए मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि भाई हर बार अगर दुगना होगा तो 5 साल लगेगा कि नहीं। और दुगना कितनी स्टेप में हुआ, 3 स्टेप में दुगना 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 हुआ, तो 3 स्टेप में हुआ तो 3 × 5 बराबर 15 साल लगे होंगे। 15 साल हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है भाई, क्लियर? कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बता दीजिए। नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे और बनाते हैं ना। अभी देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चंस आएंगे तो बड़े धड़ल्ले से हम कर पाएंगे ना। चलिए, कह रहा है कि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मान लो 10 साल में 3 गुना हो रहा है, 10 साल में 3 गुना हो रहा है, तो अपने का 81 गुना कितने साल में होगा? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अरे यार आप ऐसे क्वेश्चंस को देख के ही क्या करोगे, आप कहोगे यार कि 10 साल में अगर 3 गुना हो रहा है तो पी रुपया था, कितना हो गया, 3 पी हो गया, कितने साल में भाई? 10 साल में। कितने साल में मेरे भाई? 10 साल में। अच्छा, अगर 3 पी हो गया, फिर 3 पी से 3 गुना होने में मतलब 9 पी बनने में कितना टाइम लगा होगा भाई? फिर 10 साल लगा होगा। फिर 9 पी से 27 पी बनने में कितना साल लगा होगा मेरे भाई? फिर 10 साल लगा होगा। लगा होगा कि नहीं, बताना जरा। फिर 27 से फिर तिगुना हुआ तब ना 81 पी हो गया मेरे भाई, तो कितना साल लगा? फिर 10 साल लगा। अपन ने कहा 10 10 10 10 40 साल लग गया। 40 साल में अपने का 81 गुना हो जाएगा। आप कहोगे हाँ गुरुजी होगा तो, लेकिन मैं इसको कहूंगा ऐसे ना करना मेरे दोस्त। आप क्या करना, 3 गुना हो रहा है ना, इस 81 को 3 के पावर के फॉर्म में सेट करो और इतनी बार भाई, जैसे हमने 3 गुना 3 गुना 3 गुना ऐसा 4 बार किया है ना, तो 3 पे 81 जो है उसको 3 पे पावर 4 के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं भाई? 3 के पावर के फॉर्म में लिखो और जो ऊपर आए पावर उसको क्या करो, 10 ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म हो जाएगा। 10 × 4 बराबर कितना? 40 ईयर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी? कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी यहां तक किसी को हो तो बताने का कष्ट करें, है ना, नहीं तो एग्जाम में कष्ट होगा तो बहुत ही दुख होगा आपको। ठीक है भाई, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। एक बात आपने यहां से सीखी मेरे दोस्त, कोई धन जितने साल में जितने गुना हो रहा है, हर उतने साल में उतने गुना उसकी होना मजबूरी है। मजबूरी है कि नहीं? जैसे आपकी पढ़ना मजबूरी है जैसे आपके लिए, वैसे ही ये बात में यहां इसकी मजबूरी है और पढ़ाई जरूरी है ना, और इसको करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है भाई, क्लियर? ये बात कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में समझते हैं ना, डिटेल में हम लोग जानेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, हमने कहा मेरे भाई, हमने कहा कि कोई धन है ना, कोई धन
2 साल में, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई धन 2 साल में 4500 व 4 वर्ष में 6750 हो जाती है, 6750 हो जाती है। तो वह धन क्या है? वह धन क्या है? ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है ना, चक्रवृद्धि ब्याज मैंने लिखा नहीं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होगा, है ना। कह रहा है कि कोई एक धन है 2 साल में 4500 और 4 साल में 6750 हो जाती है, तो वह धन क्या है? वह धन क्या है? समझते हैं, देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि कोई एक धन है, मान लो P रुपया है, मान लो P रुपया है, यह 2 साल में कितना बन जाता है मेरे भाई? 2 साल में यह 4500 हो जाता है, 2 साल की बात है ना। फिर 4 साल में 6750 हो जाता है। हम कह सकते हैं यार कि अगले 2 साल में कितना हो जाता है? 6750 हो जाता है। अब हमें पूछा है प्रिंसिपल, तो कई लोग सोचते हैं यार 2 साल में जितना ब्याज मिला होगा उतना ब्याज इधर भी मिला होगा, लेकिन एक कहानी थोड़ी सी गलत वाली है। हम कह सकते हैं यार 2 साल में जितना ब्याज इधर मिला होगा, कोई जरूरी थोड़ी ना 2 साल में इतना इधर ब्याज मिला होगा, क्योंकि भाई यहां जब मूलधन कम रहा होगा तो कम ब्याज होके यहां हुआ होगा ना, और यहां ज्यादा ब्याज मिला होगा। तो इस बात को ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन अभी हमने एक जुगाड़ बताया था कि कोई धन उतने साल में उतने ही गुना होती है जितने साल में वो जितने गुना हो रही है। मतलब ए वाली जो P रुपया था, ये 4500 होने में 2 साल में उतना ही गुना हुआ होगा जितना गुना है 4500 से 6750 होने में हुआ हो 2 साल में। ठीक है भाई। अच्छा, तो हम ये बात पता कर ले कि ए वाला 6750 4500 का कितने गुना है, उतने ही गुना ए P रुपया इसका होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? सॉरी, ए 4500 रुपया उसके उतने गुना P का होगा। ठीक है भाई। अच्छा, तो यहां से गुना पता करना है, भी खतरे की बात है कि ये वाला कि इसका कितने गुना होगा। जैसे कल को आपसे कोई पूछ ले यार कि जो 100 है 50 का कितने गुना है, तो आप क्या कहोगे? आपके पास कुछ जवाब होगा? आप कहोगे गुरुजी बहुत आसान है निकालना, आप क्या कर लो 100 डिवाइडेड बाई 50 कर लो, 2 आ जाएगा, 2 गुना होगा। आपने क्या किया, जिससे निकालना था ना, आप इसको बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर लिए। ऐसे ही यहां करना है कि ये 6750 4500 का कितने गुना है, तो 6750 में डिवाइड कर लो 4500 से, यहां 0 से 0 कट जाएगा और 5 से काट दो भाई 90 हो जाएगा, और 5 से काटोगे कितना, 5 × 5, फिर 5 × 3 15, और फिर 5 × 5 25, 135 90 हो जाएगा। 45 से 2 बार में, 45 से 3 बार में, मतलब कितना हो गया, 3/2 गुना ए हो गया। हमने कहा कि ए वाली जो धन है यहां से यहां जाने के लिए 3/2 गुना हुआ होगा, तो ए वाला जो P रुपया अपन का, ये भी तो 3/2 गुना होगा यहां से यहां जाने में। हम कह सकते हैं P × 3/2 बराबर जो हमारा हो जाएगा वो 4500 होगा कि नहीं मेरे भाई? हमने कहा यार जब ए वाली धन 2 साल में 3/2 गुना हुआ, तो ए वाला धन 2 साल में 3/2 गुना नहीं होगा क्या? आप कहोगे हाँ यार गुरुजी होगा। तो मैं कहूंगा यार P × 3/2 बराबर 4500, तो 3 से कट गया कितनी बार में, 1500 बार में, और 2 का मल्टीप्लाई इससे हो गया, P बराबर कितना हो गया अपन का, 3000 हो गया। ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत हो रही हो भाई किसी को तो बता दीजिए। क्लियर है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी जैसी वाली बात है ही नहीं। हमने कहा कि 2 साल में जितना धन जितने गुना हो रहा होगा उतने गुना वो होगा, है ना। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और बना लेते हैं ना, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। उसके बाद हम कहाँ बढ़ेंगे भाई? हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है भाई। चलिए, हमने कहा कि कोई धन 5 साल में 4000, 5 साल में 4000 व 10 साल में 10 वर्ष में 5000 हो जाती है, 5000 हो जाती है, तो वह धन क्या है ना। बिल्कुल वैसी ही बात। तो अपन कहते हैं यार 5 साल में कोई धन P रुपया रहा होगा, अगर इसको 5 साल तक लगाए होंगे तो कितना हो गया होगा भाई? कितना हो गया होगा? ये 4000 रुपया हो गया होगा। हुआ होगा कि नहीं भाई? ये जो P रुपया है कुछ गुना होके 4000 बनाया होगा कि नहीं? फिर अगले 5 साल की कहानी बताएं, अगले 5 साल में क्या हो रहा होगा भाई? अगले 5 साल में कितना हो रहा होगा? 5000 रुपया हो रहा होगा, और जितने गुना इधर होगा उतने गुना इधर होना चाहिए कि नहीं मेरे भाइयों? अच्छा,
अपन ने पूछा यार ये 5000 इसका कितने गुना है, अगर ये बात पता लग जाए तो ये वाली बात भी पता लग जाएगी। तो ये कितने गुना निकालने के लिए हमने 5000 को 4000 से डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया, बात समझ रहे हो मेरे भाई? हमने कहा यार जो 5000 है 4000 का कितने गुना है, तो इसको इससे डिवाइड कर लिया, कोई अपराध थोड़ी ना कर दिया यार। हमने कहा कि कितने गुना है, 5/4 गुना है कि नहीं मेरे भाई? 5/4 गुना है कि नहीं, बताना जरा। क्योंकि भाई 4000 में जब 5/4 का गुणा करेंगे तभी तो 5000 आएगा मेरे भाई। मतलब ये 5/4 गुना है, हम कह सकते हैं ये भी कितना होना चाहिए, 5/4 गुना होना चाहिए। तो मतलब हम कह सकते हैं P का 5/4 गुना जो होगा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताना जरा। यहाँ से 5 से कटा कितनी बार में, 8 बार में, 800 हो गया। और P की वैल्यू कितनी हो गई, 800 × 4 बराबर 3200 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ रही होगी आपको, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या जैसी बात नहीं है। चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, कर पा रहे होंगे, और बहुत अच्छे से आप चीज़ों को जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे और परख रहे होंगे। ठीक है भाई, परखना जरूरी है ना, क्वेश्चन को परखना हो, अपने को परखना हो या उनको परखना है ना। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो बता दीजिए, नहीं तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ विशेष तरह का क्वेश्चन है, वो 3 साल के लिए भी अप्लाई होता है, 2 साल के लिए भी अप्लाई होता है। तो कैसे उन क्वेश्चनों को करते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं ना। कह रहा है कि भाई, कह रहा है कि कोई एक धन है, कोई एक धन है, कोई एक धन है, कोई धन 2 साल में, 2 ईयर में कितने परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितने परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ब्याज की कितने परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितने परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2604 रुपए से 2604 रुपए से कितना हो जाएगा भाई, सॉरी नहीं, कर लो 4604 रुपए से, 4604 रुपए से 5000 रुपए हो जाएगी। ठीक है भाई, समझिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। इसको देखिए, हम पहले फार्मूले से बना देंगे, इसको हम पहले फार्मूले से बनाएंगे, फिर इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, और शॉर्ट ट्रिक से भी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए, पहले हम लोग करते हैं फार्मूले से। कोई धन 2 साल में कितने परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अगर पहला हम मेथड, जो हमने पहला मेथड अप्लाई किया, मान लो पहला मेथड अपन का फार्मूले वाला होता, तो हम क्या करते भाई, A बराबर P 1 + R/100 पे पावर। देखिए, फार्मूले से घबराइएगा नहीं, फार्मूले से हम नया कॉन्सेप्ट बनाएंगे और चीज़ों को समझेंगे। A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 पे पावर n। और हमारा मिश्रधन कितना भाई, कोई धन 4604 रुपए से 5000 रुपए हो गई, मतलब हमने 4604 रुपए पहले लगाया होगा, और अब कितना हो गई, 5000 हो गई। कितना हो गई मेरे भाई, 5000 हो गई। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा मिश्रधन जो होगा, ए की जो वैल्यू होगी, मिश्रधन ए होता है मेरे भाई, मिश्रधन होता है। ठीक है, अच्छा, ए की जो वैल्यू है वो 5000 है, क्योंकि कोई धन 4000 रुपए, 4604 रुपए था, और हो कितना गया, 5000। तो मूलधन हमारा 4604 रहा होगा, और हो कितना गया, 5000। और यहां से 1 + R की वैल्यू निकालनी, R/100 पे पावर कितना कर लोगे, 2 कर लोगे कि नहीं मेरे भाई, कर तो लोगे। अच्छा, अब यहां से क्या करो, 5000 डिवाइडेड बाई कितना कर लो, 4604 कर लो, और बराबर कितना, 1 + R/100 पे पावर कितना कर लो मेरे भाई, 2 कर लो। ठीक, अच्छा, यहां से अगर हम कहें इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाना है, तो इधर रूट लगाना पड़ेगा कि नहीं। हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर हट गया, और ये बात ऐसी हो गई। अच्छा, अगर यहां से, चलो स्क्वायर रहने दो अभी, है ना, अभी बाद में लगा लेना स्क्वायर, है ना। अच्छा, यहां से अगर इसको काटे, देखो भाई 2 से कट रहा है, तो 2 से कट जाएगा 2500 हो जाएगा, और 2 से कटेगा ये 2304 हो जाएगा। होगा कि नहीं मेरे भाई, होगा ना। अच्छा, अब आप क्या करो, दोनों का स्क्वायर रूट ले लो, तो कितना हो जाएगा, 2500। घबराना नहीं, बड़ा कैलकुलेशन से घबराना नहीं, अभी हम क्वेश्चंस को बड़े इजीली से बना देंगे, है ना। 1 + R/100 हो जाएगा। होगा कि नहीं मेरे भाई, होगा ना भाई। स्क्वायर रूट हटा लिया, यहां से अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो ऊपर वाला 50 का स्क्वायर रूट है, और नीचे वाला शायद 48 का स्क्वायर रूट है, आप समझ रहे होगे प्यार से। अच्छा,
अब यहां से अगर इसको देखो तो कितना हो जाएगा भाई, 25/24 हो जाएगा, और बराबर कितना है मेरे भाई, इसकी वैल्यू कितना है 1 + r/100। अब यहां क्या करो, r/100 हमें r की वैल्यू निकालनी है ना, तो r/100 बराबर रहने दो, और इस एक को इधर ले आओ, 25/24 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर कितना, यहां से 24 × 24 और 25 में से 1 घट गया, 1/24। अगर हम कहें r की वैल्यू दिख तो रहा ना भाई, अगर हम कहें r की वैल्यू कितनी होगी तो आप कहोगे यार 1/24 दिख रहा है ना, 1/24 इंटू 100 बराबर कितना, 100/24 मतलब कितना, 25/6 बराबर कितना, यहां लिख देता हूं मैं 4 सही 1/6% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 सही 1/6% आंसर होगा। दिख नहीं रहा ना भाई, हमने कहा जब भाई 100/24 से तो दिख ही रहा होगा, और 100/24 को हम लिख सकते हैं 25/6, और इसकी वैल्यू हम कह सकते हैं 4 सही 1/6% होगा। बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है भाई, अच्छा अब देखिए यहां हमने क्या किया है, यहां हमने किया क्या है, बस ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं किया, ज्यादा लिखने वाला काम किया। अब लिखने वाला काम आगे से नहीं करेंगे। देखिए अपन को कह रहा है कि कोई धन 5000 हो गया कितने से, 4604 से, तो जितना हो गया है उसको ऊपर लिखोगे, जितना था पहले उसको नीचे लिखोगे, और अगर बात 2 साल की है तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट निकाल लोगे। क्या करोगे, स्क्वायर रूट निकाल लोगे। जितना हो गया उसको ऊपर लिखो, जितना पहले था उसको नीचे लिखो, और इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। कब, जब 2 साल की बात है तो स्क्वायर रूट निकाल लो। अच्छा यहां से कटेगा कितना, 2500 हो जाएगा, 2 से कटेगा, और यहां से कितना हो जाएगा, 2304 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट निकालोगे, ऊपर का 50 हो जाएगा और नीचे का 48 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा मेरे भाई। अच्छा यहां से जो आती है, जो 1 + r/100 की वैल्यू आती है कि नहीं। अच्छा अगर हम यहां से r की वैल्यू डायरेक्ट हमें निकालना है ना, तो आप कहो 48 रुपए से कोई धन 50 रुपए हो गया, मतलब 2 रुपए उस पर ब्याज मिले। मान लो कोई धन यार 48 रुपए अगर रहा होगा तो इस पे 50 रुपए हो गया, 2 रुपए ब्याज मिला, कितने पे मिला, 48 पे मिला, तो 100 पे कितना मिलेगा, यही हमें निकालना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अभी बताता हूं क्यों ऐसा आ जाता है। 2 से कटा 24, 100/24 मतलब कितना, 25/6 बराबर कितना, 4 सही 1/6% डायरेक्टली आंसर है ना। ठीक है भाई, अच्छा ये ऐसा क्यों हो जाता है, ये ऐसा दो जो है यहां 48 में कितना जोड़े 50, ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां से जो 1 + r/100 होता है, इसकी वैल्यू अगर हम 50/48 कर दें तो r/100 जो हम निकालते हैं ना, वो कितना हो जाता है, 50/48 - 1 हो जाता है। और जब हम यहां से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो यही 48 जाके घट जाता है कि नहीं। तो हमने भी तो 50 में से 48 घटाया, तभी तो 2 पाया है, तो यही 2 वाला यहां लिख लिया, और नीचे 48 तो है ही नीचे, क्योंकि यहां 48 आएगा ही, 48 50 में से 48 घटेगा 2, और यहां 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, 100 से मल्टीप्लाई यही वाला करते हैं। तो डायरेक्ट आज के बाद आपको यही तरीका जानना है कि r की वैल्यू निकालनी है, तो पहले क्या करो, जितना था उसको नीचे, जितना हो गया उसको ऊपर, फिर 2 साल की बात है तो स्क्वायर रूट, 3 साल की बात है तो क्यूब रूट, और हमने कहा कि 48 से कोई धन 50 रुपया हो गया तो 2 रुपया ब्याज मिला, कितने पे, 48 पे, तो 100 पे कितने मिलेगा, ये बात हमने कर लिया, क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, समस्या का समाधान हो गया। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है उसके बारे में जानते हैं। कह रहा है कोई धन 2 साल में कितने % चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितने % चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं की 1.96 गुनी हो जाएगी। ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, प्रैक्टिस सेट में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना, जब कराएंगे हम। कह रहे कि कोई एक धन है कितने % ब्याज की दर से 2 साल में 1.96 हो जाएगी। मान लो अगर 1 रुपया हमारा रहा होगा तो कितना हो जाएगा 2 साल में, 1.96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1.96 हो जाएगा। अच्छा हमने कहा कि हमारा रुपया इतना था और इतना हो गया, मतलब इस वाली बात को क्या लिखना है, ऊपर लिखना है, इस वाली बात को लिखना है नीचे, और स्क्वायर रूट निकाल लेना। यही तो करना है मेरे भाई, और कुछ करना है क्या, और कुछ करना है क्या, नहीं भाई। अच्छा अब यहां से क्या करो, दशमलव हटा दो और नीचे 2 जीरो लगा दो। ये आदत है कि नहीं अपनी यार, ऊपर जब 2 अंक पे दशमलव था, नीचे 1 अंक पे दशमलव नहीं था, तो 2 जीरो लगाया और यहां से सॉल्व किया। यहां से 196 किसका स्क्वायर रूट होता भाई, 196 किसका स्क्वायर रूट होता, शायद 14 का स्क्वायर रूट होता कि नहीं मेरे भाई, मतलब 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है दोस्त, है ना, 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है ना। अच्छा और डिवाइड बाई ये किसका है, 10 है,
तो हम कहेंगे यार 10 रुपए पे 4 रुपया ब्याज मिला तो 100 पे कितना मिलेगा भाई, काट दो, कितना 10 से कट गया 40%, आंसर है। कोई दिक्कत हो इस बात में बता दीजिए, है ना। जैसे कल को हमें पूछ लिया जाए यार, हमें कल को पूछ लिया जाए 1.69 गुना हो गया, कोई धन कितने % ब्याज की दर से अब स्वयं का 1.69 गुना हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, 1 रुपया था 1.69 हो गया, तो 1.69 ऊपर लिखोगे और एक नीचे लिखोगे, 0.2 हटाओगे, 100 यहाँ लगाओगे, यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, हम कहेंगे यार 3 रुपया ब्याज मिला 10 पे, तो 100 पे कितना मिला, 10 से कट गया 10 बराबर 30% हमारा आंसर। कोई दिक्कत हो रही हो इन बातों में तो बता दीजिए आप, है ना। वैसे दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इतने डिटेल में चीजें बताई जा रही हैं कि आपको कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होने वाली है। ऐसे क्वेश्चंस में आप बड़े ही प्यार से बड़े ही ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को बना पाओगे, कर पाओगे और समझ पा रहे होगे बड़े ही प्यार से, बड़े ही आसानी से, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यही बात 3 साल के लिए हो ना, अगर यही बात हमें 3 साल के लिए दे दी जाए तो अपन करेंगे क्या, क्या होगा इसके बारे में जानते हैं। देखिए कह रहा है कि कोई धन 3 ईयर में कितने % ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज ले लेना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपए से 9,261 रुपए हो जाएगी, 9,261 हो जाएगी। देखिए ध्यान से समझिए, बड़ी ही प्यारी सी बात है। कह रहा है कि कोई एक धन है कितने % चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 से 9,261 हो जाएगी। तो अपन करेंगे क्या, 3 साल की कहानी है मेरे भाई, कितने साल की कहानी है मेरे भाई, 3 साल की। जब 3 साल की कहानी है तो कितना रुपया पहले था उसको नीचे लिखना पड़ेगा 8,000, कितना हो गया उसको ऊपर लिखना पड़ेगा 9,261। और अगर कहानी 3 साल की है तो क्यूब रूट निकाल लो मेरे भाई, शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, आंसर आएगा 9,300। 8,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है, क्यूब रूट कितना होता है, 20 होता है, और इसका 21 होता है। क्यूब रूट स्क्वायर रूट सिखाया गया आपको निकालना। कोई धन 20 रुपए से 21 रुपए हो गई, मतलब 1 रुपया इस पे ब्याज मिला, कितने पे, 20 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा भाई, 20 से कट गया कितनी बार में, 5 बार में, 5% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ रही होगी, बड़ी ही प्यारी सी बात है, बड़ी ही सिंपल सी बात है, जिसको आप बड़े आसानी से बना पा रहे होगे, कर पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है इस बातों में, इन बातों में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। देखिए एक और विशेष टाइप का क्वेश्चन है, एक और विशेष टाइप का क्वेश्चन है, एक तो इंस्टॉलमेंट वाला, और एक कोई व्यक्ति अपने 2 पुत्रों में बराबर बराबर धन या अलग अलग धन कुछ सालों के लिए देता है और उस पर बराबर ब्याज मिलता है ना, ऐसे वाला क्वेश्चन है। तो 2 तरह का क्वेश्चन है, 2 तरह का क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट में उन चीज़ों को सॉल्व करेंगे और आप अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप बड़े ही ध्यान से, बड़े ही इत्मीनान से समझना। 3 क्लास हो चुकी हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, 4थी और 5वीं क्लास नेक्स्ट क्लास में होंगी, मतलब नेक्स्ट बार होंगी। तो उसको करते रहिए आप, इन सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझिए, इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अप्रोच को लगाइए और खुद से क्वेश्चंस इसी के क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। फिर 1 दिन बाद या 2 दिन बाद मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करा दूंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन से आप हर चीज़ समझ पाओगे और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सिलेबस भी आपका धीरे धीरे हो ही रहा है। जैसे हमने ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें आपका पॉलीगन हो ही गया और लाइन एंड एंगल्स हो ही गया। अब ट्रायंगल पे बढ़ेंगे, फिर सर्कल, फिर क्वाड्रिलेटरल, है ना। 3 टॉपिक उसमें बच रहा है। आपका ज्योमेट्री बच रहा है, एलसीएम एचसीएफ मैं शुरू कर दिया हूं और अलजेब्रा मैं शुरू करूंगा आज ही। तो आप हर एक चीज को 1 बाय 1 पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हर एक चीज आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझेंगे हम हर एक चीज को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।